हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई बंगाली मूवी एक जे चिलो राजा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडिया के टाइम के कोर्ट से, जहाँ पर एक केस आता है। एक राजा जिसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी थी, अब वो वापस लौट कर आया है। कई लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उनका राजा वापस आ गया, तो बहुत से लोगों को ये भी लग रहा था कि ये कोई बहरूपिया है। अब क्या सच और क्या झूठ, इसका फैसला कोर्ट में होगा। फिर कहानी 12 साल पीछे जाती है। उस राजा का नाम था राजा महेंद्र कुमार चौधरी, जो विक्रमपुर रियासत के राजा थे। उनका राज्य काफी ज्यादा बड़ा था। राजा महेंद्र कुमार प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किया करता था, लेकिन साथ ही उसे शिकार का, कुश्ती का भी बहुत ज्यादा शौक था। उसे ड्रिंक करने की भी बहुत ज्यादा आदत थी और वो हमेशा औरतों से घिरा रहता था। बहुत सी औरतों के साथ उसका चक्कर चल रहा था, जिसमें से एक खास थी कादम्बरी बाई। उसके साथ राजा बहुत सा समय बिताया करता है। कादम्बरी के लिए उन्होंने एक सेपरेट महल भी बनवाया था। राजा की एक छोटी बहन है जिसे सब लोग मीनू कह के बुलाते हैं। वो जब राजा को राखी बांध रही थी, तो वो राजा की लाइफ लाइन देखती है जो बीच में से कटी हुई थी। वो राजा से पूछती है कि उसकी लाइफ लाइन इतनी अजीब क्यों है। तो राजा बताता है कि उसके दो रूप हैं, एक राजा जो बहुत ज्यादा अय्याश है और दूसरा जो प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। राजा की दादी और माँ चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और उन्हें एक वारिस मिले। एक्चुअली ब्रिटिशर्स की नजर हमेशा सबकी जमीनों पर है। अगर वारिस नहीं होगा तो ब्रिटिशर सब पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए वो राजा को शादी के लिए मना लेती है। राजा की शादी करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ के कहने पर वो मान जाता है, जिसके बाद उसकी बड़े ही धूमधाम से चंद्रावती नाम की लड़की के साथ शादी होती है। लेकिन शादी के बाद राजा एक बार भी चंद्रा के पास नहीं जाता। वो अपने ही दुनिया में बिजी था। एक दिन जब वो कहीं जा रहा था, एक टांगे की टकराने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और राजा के पैरों में चोट लग जाती है। वो शराब के नशे में था, तब उसके नौकर उसे चंद्रा के रूम में छोड़ देते हैं। पहली बार राजा चंद्रा के रूम में जाता है। चंद्रा उसे देखकर रोने लगती है। राजा उसे समझाता है कि वो अपने कामों में बिजी रहता है, इसलिए वो उसे टाइम नहीं दे सकता। वो चाहे तो अपने भाई सत्या को बुला सकती है, ताकि उसका मन यहाँ पर लगा रहे। ये सुनकर चंद्रा को बहुत बुरा लगता है कि उसके पति के पास उसके लिए टाइम नहीं है। जिसके बाद राजा उसे कहता है कि अगर उसे वक्त मिलेगा तो वो उसके पास जरूर आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और महेंद्र और सत्या शिकार पर गए थे। सत्या से अपने बहन की हालत छुपी नहीं थी। वो राजा से कहता है कि चंद्रा बहुत अकेला महसूस करती है, लेकिन महेंद्र इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। सत्या राजा से कहता है कि अगर राजा को कुछ हो गया तो उसकी बहन का क्या होगा। वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी एक टाइगर उन पर हमला कर देता है, जिसमें राजा को थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो दोनों ठीक थे। लेकिन सत्या की ये बात राजा को परेशान किए जा रही थी। वो सोच लेते हैं कि वो कल ही कोलकाता जाएंगे। वो सत्या के साथ कोलकाता आते हैं और वहां पर अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं। वहां पर राजा का पूरा चेकअप होता है। इंश्योरेंस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद राजा सत्या को वापस जाने के लिए कहते हैं। वो अभी कोलकाता में कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते थे। वो सत्या से कहते हैं कि उन्हें कोलकाता देखना है, लेकिन सत्या समझ जाता है कि राजा को यहाँ भी अय्याशी करनी है। वो अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। उसकी बहन बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और हमेशा राजा का इंतजार करती, लेकिन राजा को अपनी अय्याशियों से उसके लिए वक्त ही कहा था। सत्या अपनी बहन को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर चली आए, लेकिन वो नहीं मानती। राजा जब कोलकाता में अय्याशी कर रहा था, तभी उसकी दादी गुजर जाती है, जिसकी वजह से राजा वापस आ जाता है। लेकिन राजा दादी के जाने के बाद बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। एक दिन सत्या देखता है कि राजवैद्य बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो जाकर उनसे टेंशन का रीजन पूछता है, तो वो बताते हैं कि राजा को एसटीडी हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उनकी पूरी बॉडी पर छाले पड़ने लगे हैं। उन्हें डर था कि कहीं राजा को कुछ हो ना जाए। सत्या उनसे पूछता है कि क्या वो सच में राजा को बचाना चाहते हैं। वैद्य कहता है कि राजा कभी अच्छा बिहेव करता है तो कभी बहुत बुरा, वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। ये सुनकर सत्या वैद्य को धन दौलत का लालच देता है और उसे कहता है कि सबसे पहले उन्हें राजा को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। वो डिसाइड करते हैं कि राजा को दार्जिलिंग लेकर जाएंगे। वो राजा से कहते हैं कि वहाँ की अच्छी हवा राजा को ठीक होने में मदद करेगी। राजा भी उनकी बातों पर विश्वास करता है, जिसके बाद राजा, चंद्रा,
सत्या और वेद दार्जिलिंग शिफ्ट हो जाते हैं कुछ नौकरों के साथ। लेकिन वहां आने के बाद भी राजा की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। वो पहले की तरह शिकार भी नहीं कर पा रहे थे। जो निशाना वो आंखें बंद करके लगाते थे, अब वो आंखें खुली रख के भी नहीं लगा सकते थे। राजा वैद से कहता है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जिस पर वैद कहता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग दवाई लेनी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। राजा के परिवार वालों को चिट्ठी आती है कि राजा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। सब लोग वहां पर आते हैं। इंग्लिश डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी राजा को बचा नहीं पाता और रात को राजा की मौत हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह दार्जिलिंग में ही बहुत कम लोगों के साथ राजा की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा हवाएं भी चल रही थी। लेकिन बारिश रुकने के बाद बहुत ही जल्दी जल्दी में राजा की अंतिम विधि भी की जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब वही राजा वापस लौट कर आया है। कोर्ट में केस चल रहा था। सत्या और चंद्रा का कहना है कि यह आदमी राजा नहीं है। उनकी वकील का नाम है अनुपमा, तो वही राजा के वकील का नाम है भास्कर, और वो ये प्रूव कर रहे हैं कि यही राजा है। तभी भास्कर एक आगोरी को बुलाता है। आगोरी बताता है कि 12 साल पहले वो दार्जिलिंग में था। उन लोगों ने वहां के एक शमशान में डेरा डाला था। तभी वहां पर उन्हें एक चिता दिखाई दी, जिसे अभी तक जलाया नहीं गया था। तब बहुत तूफान आ रहा था। जब उन्होंने नजदीक आकर देखा तो वो लाश अभी जिंदा थी, इसलिए वो चिता में से उस बॉडी को निकाल कर ले गए। उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट की और 4 दिन बाद राजा होश में आया, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका था। जिसके बाद वो अघोरियों के साथ ही रहने लगा। वो उनके साथ ही बहुत सी जगहों पर घूमा। उन्होंने राजा का नाम सुंदर दास रख दिया था। एक दिन उनको पता चला कि एक राजा की लाश चिता से गायब हो गई थी। तब उन्हें पता चला जो उनके साथ घूम रहा है ये एक्चुअली में एक राजा है, और उन्होंने राजा के मुंह से धागा शब्द सुना था। तो आगोरी उसे समझाते हैं कि वही राजा है और उसे वापस लौट जाना चाहिए। आगोरी बाबा की बात सुनकर राजा वापस अपने राज्य में लौट आता है। उसके परिवार वालों को जब पता चलता है तो वो लोग उसे देखने आते हैं। उसकी बहन मीनू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद मीनू को कटघरे में बुलाया जाता है। मीनू बताती है कि जब राजा वापस आया था तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो राजा है। मीनू उसे बताती है कि उनका सब कुछ ब्रिटिशर्स ने छीन लिया है, लेकिन फिर भी राजा किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वो वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पकड़कर फिर से राजमहल लाया जाता है। तब उसकी बहन मीनू उसे आत्महत्या करने की धमकी देती है। तब राजा उसे आनंदी कह के बुलाता है, जो उसका भाई ही उसे बुलाता था। मीनू कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि यही उसका भाई है। इसके बाद अनुपमा चंद्रा को बुलाती है। उसे पूछा जाता है कि क्या यह आदमी उसका पति है, जिसका जवाब चंद्रा ना में देती है। चंद्रा का ये ना कहना कोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक पत्नी ही पति के बहुत ज्यादा करीब होती है। जिसके बाद भास्कर उससे सवाल पूछने लगते हैं। वो चंद्रा से पूछते हैं कि उनका और महेंद्र का रिलेशन कैसा था। वो बहुत ही डीपली चंद्रा से पूछने लगते हैं, तो महेंद्र उसे रोक देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हो। जिसके बाद भास्कर चंद्रा से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या वो चाहती है कि उसका पति वापस आ जाए, जिसका चंद्रा कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि राजा ने कभी चंद्रा को पत्नी समझा ही नहीं था। तो वो कैसे ऐसे पति के वापस आने की दुआ कर सकती है। ऐसे कोर्ट केस चलती रहती है और तारीख मिलती रहती है। एक दिन भास्कर विक्टोरिया हॉस्पिटल के एक मेंबर को बुलाता है। उस आदमी का कहना था कि जिस दिन राजा की अंतिम विधि की गई थी तब उस हॉस्पिटल से एक लाश गायब हुई थी, जो बिल्कुल राजा की तरह ही दिखती थी। जिसके बाद सत्या को बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं कि राजा का अंतिम विधि इतनी जल्दी जल्दी में क्यों करवाया था। लेकिन सत्या कहता है कि राजा के शरीर से स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ उन्हें जल्दी करना पड़ा। जिसके बाद राजा के वैद्य को बुलाया जाता है और वो कौन सी दवाई राजा को दे रहे थे उसकी तहकीकात होती है। तब पता चलता है कि वैद्य की दवाइयों से राजा ठीक नहीं बल्कि कमजोर हो रहा था। जिसके बाद हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। एक दिन वैद्य और सत्या ने मिलकर राजा को जहर का इंजेक्शन दिया था, और जिसके बाद राजा की मौत हो गई। वो जब उसके अंतिम क्रिया करने गए तो बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो सब लोग बॉडी को रखकर कहीं दूर रुके थे। लेकिन जब बाद में आकर देखा तो वहां पर बॉडी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने विक्टोरिया हॉस्पिटल से वो लाश चुराई थी।
और राजा की जगह उस लाश को रखकर जल्दी जल्दी में अंतिम क्रिया करवा दी ताकि किसी को भी पता ना चले। लेकिन सत्या इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद इंश्योरेंस वालों को बुलाया जाता है और राजा का फिर से चेकअप होता है। जो राजा के साइंस, जो मार्क्स इंश्योरेंस वालों ने लिखे थे वो सब मैच कर रहे थे, जिससे साबित हो जाता है कि ये वही राजा महेंद्र कुमार चौधरी है। राजा कहते हैं कि वो वापस इसलिए आए हैं ताकि वो प्रजा का भला कर सके। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा लूटा था, इसलिए राजा के लौट आने से प्रजा बहुत खुश थी। लेकिन ये लड़ाई उनकी 16 साल तक चलती है। अलग अलग कोर्ट में उनके केसेस चलते रहते हैं। 16 साल बाद सारे कोर्ट ने यही फैसला किया कि यही राजा महेंद्र कुमार चौधरी है। इसी खुशी में वो 2 दिन बाद किसी जगह दर्शन करने के लिए गए थे। तभी वहां पर उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि राजा की मौत नेचुरल थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो कोई षड्यंत्र था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।